अध्याय 15। तेज सिंह ने चंद्रकांता को किले के फंदों से निकालने के बाद सोचा कि अब दुश्मनों के षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। वह अपने अयारी के हुनर से गुप्त रास्तों में प्रवेश करते हैं। ये रास्ते अंधियारे और डरावने थे। दीवारें कभी अचानक हिलने लगती, कभी जमीन के भीतर से हवा के झोंके निकलते। हर जगह ऐसा लगता मानो मौत छिपी बैठी है। तेज सिंह बार बार अपना रूप बदलते, कभी साधारण सैनिक बन जाते तो कभी किसी साधु का रूप धरकर दुश्मनों के बीच पहुंच जाते। उनका मकसद था, कौन है वह शख्स जो चंद्रकांता के जीवन के पीछे पड़ा है। इस अध्याय में पहली बार यह साफ होता है कि दीवान कृष्णानंद व्यास के अलावा भी कुछ गुप्तचर काम कर रहे हैं। वे लोग किले के रहस्यमयी तहखानों और रास्तों में छिपे रहते और चंद्रकांता पर नजर रखते। तेज सिंह उनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं कि यह खेल किसी साधारण दुश्मन का नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। दूसरी ओर सूर्यगढ़ का राजदरबार बेचैन है। राजा बार बार अपने मंत्रियों से पूछते हैं, राजकुमारी पर इतने खतरे क्यों टूट रहे हैं? राज्य के भीतर ही कौन गद्दारी कर रहा है? मंत्री मौन रहते हैं क्योंकि सबको शक है, लेकिन किसी पर पूरा भरोसा नहीं। इधर चंद्रकांता अकेली बैठी अपने कक्ष में वीरेंद्र सिंह को याद करती है। उसका मन कहता है कि अगर वह यहाँ होते तो कोई भी खतरा उसके पास न आता। उसकी आंखों में सपने हैं और दिल में डर। आखिरकार तेज सिंह अपनी अयारी से एक गुप्तचर को पकड़ लेते हैं और उससे काफ़ी जानकारी निकलवाते हैं। इस जानकारी से उन्हें साफ हो जाता है कि आगे और बड़े खतरे आने वाले हैं। लेकिन वह मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि चाहे कैसी भी चाल क्यों न हो, उनकी अयारी से उसका हल जरूर निकलेगा। इस अध्याय में रहस्य और गहराता है। तेज सिंह अपनी अयारी से दुश्मनों के बीच पहुंचते हैं। चंद्रकांता के खिलाफ षड्यंत्र का दायरा और बड़ा होता दिखाई देता है। राजा और राजदरबार चिंता में हैं। चंद्रकांता का प्रेम और व्याकुलता वीरेंद्र की याद को और गहरा करती है।